ये हम रात 8:30 बजे लगभग, पौने 8 बजे लगभग गांव में भोज था। भोज खा के आए दरवाज़ा पर। दरवाज़ा पर जब आए तो राम बहादुर दिवाकर ने क्या किया, मेरे सिर पर फरसा चला दिया। फरसा चलाने के बाद जो हम क्या किया, आके अपना दरवाजे पर लेट गए। लेट जाने के बाद पुनः 15 से 20 मिनट के बाद राम बहादुर साहब ने क्या किया, तीर चला दिया। जो तीर मेरे सीने में आके लग गया। तीर जब सीने में लगा तो मुझे लगा कि गोली लग गया। पूरा शरीर मेरा जहर फैल गया। मैंने अपने परिवार से कहा, बाल बच्चा से कहा कि पहले टेम्पो लाओ, पहले मेरा इलाज करवाओ। मैं जब बच जाऊंगा तो फिर दूसरा उपाय लगेगा। मेरे बच्चे सब ने तो टेम्पो मंगाया। टेम्पो मंगा के तो रानीगंज गए। रानीगंज हॉस्पिटल गए तो वहाँ हमको रेफर कर दिया अररिया। रानीगंज में ही पुलिस बल वाले आए, मेरा फोटो वोटो खींचा। खींचने के बाद हम अररिया आए। अररिया में भी हमको जवाब दे दिया, बोला जाइए पूर्णिया। पूर्णिया जब आए तो पूर्णिया में भी जवाब मिल गया, जाइए भागलपुर। तो भागलपुर जाने का समर्थ में नहीं थे, इसलिए कि ऐसा लग रहा था कि हम अब मरने वाले हैं। तो हम बच्चे लोग से बोले कि अगर होता है प्राइवेट में तो प्राइवेट में ही करो। तो प्राइवेट में आए, यहाँ तक ऑपरेशन करके तीर निकाला। आज मुझे होश थोड़ा सा है, मैं अभी थोड़ा सा ठीक हूँ। इनके बाद मेरे बाल बच्चे को घर पे धमकी देता है, साला एक तो मारिए दिए हैं, अब तुम लोग बचा है, तुम लोग को भी मार देंगे। मेरा बेटा पूर्णिया में पढ़ता है, उसका बेटा कहना है कि उस बेटा को भी उठा कर ला के उसको भी कुट्टी कुट्टी काट दें, जो कि सारा बात रिकॉर्डिंग किया हुआ है, प्लस उनका वीडियो बनाया हुआ है। जो सारा सामान उपलब्ध है मेरे पास, जब मांगेंगे तो हम देंगे। सब विवाद किस बात को लेकर? विवाद कोई बात नहीं है। आज से 10 रोज पहले वृक्ष था खेत में, दोनों आदमी मिलके 1,80,500 में बेचे। जिस व्यापारी ने बोला कि यह गाछी जो है टेलर बाय टेलर पैसा देंगे। व्यापारी 82 गाछ का बिक्री खरीद लिया था। व्यापारी आया, 10 ठो गाछी काटा। 10 ठो वृक्ष काटने के बाद रात हो गया। रात होने के बाद जो है वो रात शाम हो गया। जब जाने का वक्त हो गया, दिवाकर और राम बहादुर दोनों आदमी आया, व्यापारी को मारना शुरू कर दिया। तो व्यापारी वाले भी 8-10 आदमी थे, लेबर। उन लोगों को जिसको मारेगा वो छोड़ेगा, वो भी इसको 10 चप्पल दिया। चप्पल देने के बाद जो है काम पोस्टपेड हो। इसके बाद 112 नंबर पुलिस आया। 112 नंबर जब पुलिस आया, हमको बोला कि क्या बात है संजय जी। हम तो नहीं मंगाया सर, आपको जो मंगाया उससे बोलिए। और मेरा कहना आपसे यही है सर, उसका नाम था सौरभ सर। सौरभ सर, आप मेरा यही कहना है कि आप कागज़ पत्र को देखते हुए डिसीजन कर दीजिए। तो हम लोग को थाना लेके चल दिया। हम बोले थाने में फैसला होगा, बराबर पास में जो आवेदन देगा वही फैसला कर दीजिए। चलिए सर। जब घर प्लॉट से जब निकले 2 किलोमीटर के बाद क्या किया, 112 नंबर वाले ने मुखिया को फ़ोन किया। मुखिया को बुलाया। मुखिया को बोला, देखिए संजय जी तो मानने के लिए तैयार है कि विवाद क्या चीज़ का है। बोला ठीक है, दोनों हम क्या बोला, फैसला कर देंगे। हम दोनों आदमी उतार दिया। उतार देने के बाद पुनः उसको फ़ोन किए सुबह कि मुखिया जी आप बोले थे फैसला कर दीजिएगा, फैसला कर दीजिए। बोला कि वो तो मान ही नहीं रहा है, पैसा लेके मानेगा, उसका शेयर पैसा लीजिए। हम बोले पैसा तो व्यापारी ने देगा भाई, टेलर लोड करेगा, इसके बाद पैसा देगा। इसके बाद यूँ क्यों रह गया। इसी प्रावधान में 28 तारीख को 8 बजे भोज खा के आए, हमारे ऊपर प्रहार कर दिया। जो सब खुद ऐसा तो नहीं था कि व्यापारी से पैसा आप ले लिए थे? जी नहीं, व्यापारी का सारा सबूत है मेरे पास। और दरखास्त जो व्यापारी जो वृक्ष खरीदा वो प्रूफ जो है वो सारा सबूत ले लिया, आवेदन बना के रख लिया। तो फिर आपसे कहा, आप तो उनका भाई हैं, तो आपसे क्या गुस्सा करेगा वो? वही पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा है। बोल रहा है कि दुनिया से ख़त्म कर देंगे इनको। आखिर कुछ न कुछ तो उनको लगा होगा कि आप में टेंशन है, या फिर आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हम आज से 1 साल पहले 1 बीघा ज़मीन खरीदे हैं 20 लाख में, जो पार्टी जदिया का था। वो जदिया की पार्टी से हमने 20 लाख में ज़मीन खरीदा है। कहीं कोई टेंशन नहीं है सर। जो भी काम किए हम अपना पेपर द्वारा काम किए। ये गाछ बेचने में ही झगड़ा हुआ? जी, जड़ वही है। तो गाछ बेचने में मान लीजिए व्यापारी पैसा नहीं दे रहा था, तो देगा तो दोनों भाई लेते हैं बांट करके, जी है ना? जी। तो व्यापारी से पैसा मांगा जा सकता है, लेकिन आपको काहे मार दिया? यही तो समझ की बात नहीं है। उसका दिमाग में तुमको दुनिया से खत्म कर देंगे। कुछ न कुछ तो उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं। जी नहीं, उनका कहना था कि तुम व्यापारी से कमीशन लिया है। हमने बोला मैंने व्यापारी से कमीशन नहीं लिया। उसने खुद बात किया है। व्यापारी से 1 लाख, जो सबूत मेरे पास है, जो सबूत आपको हम देने के लिए भी तैयार है। अच्छा, उनका शक था कि आप व्यापारी से कमीशन लिए हैं गाछ भिजवाने में? जी जी। तो वो सोच रहा था कि कमीशन ले लिया तो उसमें मेरा हिस्सा कट जाएगा। जी जी। ये झूठा शक उनके मन में आ गया। जी जी। जो कि खेत में व्यापारी ने 10 ठो गाछी को काट के गिरा दिया है। तो कमीशन लिए हैं तो व्यापारी उनको बोला कि हम कमीशन दिए? जी ना, कमीशन हम काहे लेंगे। तो काहे उनके दिमाग में आके झूठा कमीशन? पता नहीं क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई समझ नहीं लगता है।
जिस तरह से आप पर हमला किया गया तो क्या लग रहा है कि जान मारने की नीयत से? जी, जान मारने की नीयत से। इनके बाद पुनः फिर धमकी दिया कि इसका बेटा को पूर्णिया से उठा के लाओ, बेटा को भी कुटी कुटी काट दो। इनके बाद मेरा भगना को धमकी दिया। कौन सा धमकी देने वाला कौन सा है? दिवाकर और राम बहादुर, यही दोनों? जी। रिश्ता में कौन लगता है आपका? भाई लगता है सगा भाई है? जी। सगा भाई होकर के आपका इस तरह से हाल कर दिया? जी। और ग्रामीण से भी पूछा जाए, वहाँ जाके ग्रामीण लोग भी दूध का दूध, पानी का पानी बोल देगा वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार शाह है। घर कहाँ हुआ? कोसकापुर, उत्तर पंचायत, थाना रानीगंज, जिला अररिया। कैसा चरित्र का आदमी है वो लोग? खतरनाक चरित्र का आदमी है सर। रिकॉर्ड में उस पता कर लीजिए, थाना में भी उसके नाम से 101 FIR है और पुलिस भी उससे अक्कच है, गांव ग्रामीण भी उससे अक्कच है। ग्रामीण से किसी को बनाव नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ा है वो, सबके साथ उलझ जाता है, सबसे लड़ाई करता है। जी। हाल फिलहाल में सर उसको मारा है, सब पत्नी को 3 को दांत तोड़ दिया है। हाल फिलहाल में उसका बेटा जो है, एगो हैदर लड़की घर घुस गया था, पूरा केस छील दिया था, मुँह दाढ़ी सब छील दिया था। हाल फिलहाल की घटना है सर। इतना बेइज्जती होता है फिर भी नहीं सुधरता है? फिर भी नहीं सुधरता है सर। इनके बाद जो है, आजकल में उसका ड्राइवर उसको खुद पीटा है, जो पत्नी का दांत 3 दांत तोड़ दिया है। उसका ड्राइवर ही पीट दिया उसको? जी। इनके बाद जो है, हाथ गरीब बेलजुमली वाला काम करता है, जबरदस्ती वाला काम करता है, जो कि पिताजी सारा संपत्ति 2 भाग में बांट दिया है, पूर्व में भी पंच द्वारा। और हमने जमीन ये भैया खरीदा है सर 20 लाख में, आज से 1 साल पहले। मतलब जब दिमाग में उसके क्या क्या चलता है नहीं चलता, सोचता है कि हमसे आगे बढ़ गया है, पता नहीं क्या उसको भावना है। हम मेहनत करके काम करते हैं सर, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 3 बेटी है, 1 बेटा है सर, सब बेटी सब सियाना हो गया है, शादी करने का लायक है सर। और ये लोग हम लोग को बार टॉर्चर करता है। उसका सारा आज तक का सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, जो रिकॉर्ड मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और हथियार रखता है, मास्केट, पिस्टल, चिनोटा, सब कुछ रखता है घर में, 3 फटा सब कुछ रखता है सर। और जब जरूरी पड़ता तब निकाल के यूज करता है सर। पूरा गाँव को पूछा जाए, पूरा गाँव एकदम पूरा सबूत देगा कि हाँ सही है कि गलत है। पूरा गाँव बोलेगा कि साला गड़बड़ है, ये लंट है। ये गाँव में कोई आदमी नहीं बोल सकता कि अच्छा हथियार रखता है। तो पुलिस कभी छापामारी वगैरह नहीं बोले पुलिस को, सर आप मेरा भी घर रेड कीजिए, उसका भी घर रेड कीजिए, लेकिन पुलिस ध्यान नहीं दिया, गोलमेट लगा दिया। हम क्या करेंगे? पुलिस जो आया, हम बोले सर मेरा भी घर रेड कीजिए, उनका भी घर रेड कीजिए। है बोला इतना पावर है आपके? हमने बोला हाँ सर रेड कीजिए, मेरा भी घर उनका भी घर। देखिए किसी घर में हथियार मिलता है, लेकिन पुलिस वाले हथियार कहाँ छुपा कर रखता है? घर में? घर में पाइप में रखता है, लुका के। पाइप में? कौन पाइप में? कॉल वाला पाइप को सिस्टम बना दिया है, उसी में छुपा कर रखता है? जी। पता भी नहीं चलता किसी को। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण, जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, CCTV कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।